मैं सूक्ष्म से सूक्ष्म, से सूक्ष्म, महान से महान, महान से महान, शुद्ध सच्चिदानंद घन, शुद्ध सच्चिदानंद घन, त्यों का त्यों, त्यों का त्यों, स्वयं प्रकाश, स्वयं प्रकाश, परिपूर्ण, परिपूर्ण, परमानंद, परमानंद, एक रस, एक रस, निजानंद, निजानंद, निकेवल, नित्यवल, अनंत, अनंत, अपार, अपार, अवाच्य अवाच्य स्वरूप हूँ। स्वरूप हूँ। अद्वैतम परमार्थतः, अद्वैतम परमार्थतः, अद्वैतम परमार्थतः, अद्वैतम परमार्थतः, अद्वैतम परमार्थतः। अद्वैतम परमार्थतः। चलो 3 बार शिवम का डंका लगा लेते हैं। शिवो हम शिवो हम शिवो हम ब्रह्म हृदय प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय समस्त संत चरण रज भक्त वृंद मात्र शक्ति। अभी हम श्रवण कर रहे थे आत्म पायो रे। क्या विषय चल रहा था? आत्म पायो, आत्म पायो रे। देखो इसका थोड़ा विशेष रहस्य क्या होता है, इस पर थोड़ी विवेचना करते हैं, पता चल जाएगा कि वास्तविकता क्या होती है। जिस प्रकार से ये माइक जो है ना, इसको अपने को देखना हो तो क्या करना होगा? एक तो इसको देखने के लिए आंख चाहिए। आंख नहीं होगी तो देख पाएंगे क्या? माइक भी चाहिए और सूर्य का प्रकाश भी चाहिए। यदि ये तीनों चीजें विद्यमान हो तो हम इस माइक को देख सकते हैं, और 3 में से एक भी नहीं हो तो नहीं देख सकते हैं। इससे थोड़ा ऊपर उठते हैं। माइक को नहीं देखना हो बल्कि सूर्य को देखना हो, क्या क्या चाहिए? आंख चाहिए और सूर्य चाहिए। 2 का होना आवश्यक है। अब थोड़ा और ऊपर उठते हैं, न तो माइक को देखना है न सूर्य को देखना है, बल्कि अपनी आंख के बारे में, आंख में दर्द हो रहा या नहीं हो रहा, स्पष्ट दिखाई देता या नहीं दिखाई देता है। आंख को देखना हो तो बताओ, सूर्य का प्रकाश और माइक चाहिए क्या? नहीं, न तो सूर्य का प्रकाश चाहिए और न माइक चाहिए। बस ऐसे ही आत्म तत्व के साक्षात्कार के लिए श्रुति संत शास्त्रों ने जो विधान बना रखा है, उस प्रकार से यदि कोई आत्म तत्व का विचार करता है तो निश्चित रूप से वह आत्म तत्व का साक्षात्कार कर सकता है। और यदि उस प्रकार से न करके, क्योंकि यहाँ पर श्रुति माता संकेत करती हैं, ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, जहाँ से मन सहित वाणी लौट कर आती है उसको कहते हैं आत्मा, उसको कहते हैं परमात्मा। अब हम क्या करते हैं? हम केवल जो आंखों से दिखाई देता है, अर्थात कर्म इंद्रियों के द्वारा, ज्ञान इंद्रियों के द्वारा, अंतःकरण के द्वारा जिसको जाना जा सकता है, जो कुछ ग्रहण त्याग किया जा सकता है, जीवन भर उसकी डपली पीटने में लगे रहते हैं। बताओ, आत्म तत्व का साक्षात्कार हुआ क्या?
हाँ, बिल्कुल सत्य बात, अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना। यदि हम गड़बड़ घोटाला करेंगे तो सच्ची बात यह है कि हम तत्व से अनभिज्ञ ही रह जाएंगे, क्योंकि ये आत्मा तत्व जो है, नयम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेद्यान बहुना श्रुतेन एमेवेश उन्नते तेनम लभेस्ते आत्मा विवृणते तनुं स्वाम। ये आत्मा तत्व न तो प्रवचन से प्राप्त होता है, न मनन करने से प्राप्त होता है, न बहुत सुनने से प्राप्त होता है। ये आत्मा तत्व तो उनको ही प्राप्त होता है जिनके ऊपर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव कृपा करे, अर्थात गुरुदेव जिनका वर्ण कर लेते हैं। इस साधक को तत्व का साक्षात्कार होना चाहिए, उसी को तत्व का साक्षात्कार हो सकता है। बाकी तो कर्म इंद्रियों के द्वारा, ज्ञान इंद्रियों के द्वारा, अंतःकरण के द्वारा अपने अपने हिसाब से करते रहो, काम बनने वाला है ही नहीं। तो देखो ये काम क्यों नहीं बन पाता, अथवा ऐसे महापुरुष जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष होते हैं अपना वर्ण क्यों नहीं कर सकते, इसमें क्या गड़बड़ होती है। उसको यदि हम ठीक प्रकार से समझे और उस गड़बड़ को निकाल दे तो निश्चित रूप से महापुरुषों की कृपा हो सकती है। और उस आत्म तत्व को जो अत्यंत आश्चर्यमय बताया गया है, जिसको किसी भी प्रकार से कथन चिंतन जिसका किया जा सकता ही नहीं, ऐसे तत्व का भी हमें साक्षात्कार हो जाता है। देखो दो बात होती है, कितनी बात है। हाँ, एक तो या तो अपने को पता हो कि हमें कहाँ पहुंचना है, अथवा ये पता हो कि हम किस जगह पर है। दोनों गड़बड़ियां हो जाएगी तो कुछ भी होने जाने वाला नहीं है। क्योंकि अपने को पता हो जाए मैं इस जगह पर बैठा हुआ हूँ, तो निश्चित रूप से यदि वह ठीक नहीं है तो ऊपर उठने की चेष्टा करेंगे और निश्चित रूप से हम सत्य का साक्षात्कार कर लेंगे। अथवा जहाँ पहुंचना है, अपनी अंतिम मंजिल क्या है, अपना लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य को पहचानते हैं तो जहाँ पर हम बैठे हुए हैं वहां से स्वतः ही वैराग्य हो जाएगा और उस तत्व की जिज्ञासा जागृत हो जाएगी। शायद ठीक ठीक तरह से समझ में आ रहा होगा। ये कोई दांव पेच वाली बात तो है नहीं। या तो हमको जहाँ पहुंचना है उसकी हमें अच्छी तरह से जानकारी हो, उसका नक्शा हमें ठीक ठीक प्रकार से नॉलेज में हो, अथवा हम जिस जगह पर रह रहे हैं वास्तव में वह आनंद रूप है या नहीं, क्या वही जीवन का सार है, क्या मानव जीवन जो प्राप्त हुआ इसी जगह अपने को पूरा करके फिर यहाँ से चले जाने के लिए मिला हुआ है। तो जब तक विवेक उदय नहीं होता ना, विवेक नहीं होता, तब तक हम इस बात को समझ ही नहीं सकते। तो ये दो बातें बड़ी विलक्षण होती हैं, इनको बहुत अच्छी तरह से मंथन करना होता है। होता क्या है कि हम अपनी एटी छोड़ना ही नहीं चाहते हैं, हम उलझते हुए हैं अनात्म प्रपंच में, जिसके लिए केवल उपनिषद का मंत्र संकेत करता है, न कर्मणा न प्रजया न धनेन त्यागेन के मृतत्व मानसु। न कर्म से मोक्ष होती है, न धन से मोक्ष होती है, न भोगों से मोक्ष होती है। हम उलझे तो हुए होते हैं कर्म धन भोग के चक्कर में और समझते हैं कि नहीं नहीं हम तो छठी भूमिका के पास पहुंच गए, सातवीं आने वाली है। गड़बड़ हो जाती है ना। बंधन का स्वरूप सबसे पहले अच्छी तरह से समझना होता है, क्योंकि जो बंधन के स्वरूप को नहीं समझता है वह कभी भी मुक्ति के स्वरूप को समझ सकता ही। अरे भाई, अपने को बंधन किस बात का है, वह बंधन सच्चा है या झूठा है। यदि बंधन झूठा हो तो ज्ञान से निवृत्त होगा, बंधन सच्चा हो तो कर्म से निवृत्त होगा। हम सचमुच में बहिर्मुख हो रहे हैं या अंतर्मुख हो रहे हैं, ये सारा का सारा अपने को समझना होता है। बिना विवेक के ये जीव क्या होता है, इधर से उधर उधर से इधर ये भटकता ही रहता है। जैसे नदी के किनारे पर एक कोई बैठा हुआ था, विचार कर रहा था किस तरफ चले, क्या करे क्या न करे। इतने में कोई 2-5 व्यक्तियों को आता हुआ देखा, सोचा भाई इनसे ही पूछ लेते ये कहाँ जा रहे हैं, तो अपन भी फिर कुछ न कुछ निर्णय लेंगे।
उनको पूछा, अरे भाई तुम कहाँ जाते हो? भाई हम तो पर तीर जाते हैं। कहाँ जाते हैं? पर तीर, पहली तीर जाते हैं। तो उन्होंने कहा, भाई क्या होगा? इस तरफ दुखी दुखम, वहां जाकर के सुखी हो जाएंगे। अरे भाई तो मेरे को भी तो सुखी होना ना, तो चलो हमारे साथ। वह उनके साथ में हो गया। उस तरफ जाकर के जब थोड़ा चलता तो उधर से 5-15 व्यक्तियों को आता हुआ देख करके, अरे भाई इस तरफ सुख हो, आनंद हो, तो इनको फिर इधर से उधर नहीं जाना चाहिए, चक्कर क्या है? जाकर के पूछ लेता, भाई तुम उधर क्यों जाते हो, क्या कर रहे हो? तो सब बता दिया, भाई हम उधर जाकर के सुखी होंगे। तो उसने कहा, भाई मुझे भी तो पर तीर जाना है। तो उनके साथ में हो गया। तो ऐसा करते करते सुबह से शाम तक बेचारा इधर से उधर, उधर से इधर भटकता ही रहा। ये पर तीर क्या होती है, बात समझ में आई ही नहीं। हाँ, और यदि महापुरुषों की कृपा हो जाए तो तत्क्षण वह उस रहस्य को समझ ही जाए। तो हम क्या करते हैं? मृत्युलोक में जब जन्म लेते हैं तो थोड़ा बहुत दान पुण्य, जब तब तीर्थ वर्त पूजा पाठ करके, हाँ, स्वर्ग को हम समझते हैं कि वह पर तीर है, वहां चले जाते हैं। और जब तक अपना वहां पुण्य होता है तब तक वहां के दिव्य भोगों को भोगते हैं। और भोगों के भोगने के पश्चात क्षीणे पुण्य मर्त्यलोक में शांति, जब पुण्य समाप्त होता है तो वहां से नीचे गिरा दिया जाता है। फिर मृत्युलोक में आते हैं। मृत्युलोक में आने पर समझते हैं कि पर तीर स्वर्ग है। स्वर्ग में जाकर के पर तीर समझते हैं मृत्युलोक में है, क्योंकि वहीं तो हम जब तक तीर्थ और पूजा पाठ कर सकते हैं। मानव जीवन के सिवाय किसी को अधिकार प्राप्त है क्या? नहीं है ना। हाँ, तो होता ही नहीं। तो ऐसे करके जीवात्मा बेचारा अनादिकाल से जीव भटकता हुआ आ रहा है, क्योंकि इसे भी संतों का संग प्राप्त हुआ ही नहीं, महापुरुषों की कृपा हुई ही नहीं, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव को महत्व दिया ही नहीं, इसलिए जीव अनादिकाल से भटकता ही रहता है। हाँ, सब कुछ अच्छे से अच्छा क्यों न करो, परंतु कुछ न कुछ गड़बड़ रह जाएगी और इसे क्या कर दिया जाएगा? हाँ, इसे फिर निराश कर दिया जाएगा। इनकी सारी की सारी क्रिया चेष्टाओं पर पानी फेर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि मूल मंत्र अपने को ध्यान में नहीं है। क्या होता है, एक ऐसा चित्रकार हुआ जो चित्र बनाने में ऐसा माहिर था कि उसके चित्र को कोई देख ले तो भले ही उनके पास में कुछ नहीं हो, परंतु उधार लेकर के भी उनको इनाम दे। ऐसा चित्र बनाता था, जैसे हम सब बैठे हुए हैं वैसा का वैसा, ज्यों का त्यों। उसने एक बार विचार किया, हम ये छोटे मोटे लोगों के चित्र बनाते हैं, ज्यादा फायदा तो होता नहीं, क्यों न किसी राजा का चित्र बनाया जाए ताकि 7 जन्म तक की कंगाली निकल जाए। ऐसा सोच करके गया किसी राजा के वहां और राजा को देख करके चित्र बनाया। ले जा करके जहाँ राजा की सभा लगी हुई थी, चित्र को दिखाया तो चित्र को देखते ही जितने भी थे उनकी जय जयकार करने लग गए। और राजा तो इतना प्रसन्न हुआ, इतना प्रसन्न हुआ कि तुरंत घोषणा कर दी, जाओ इसको मुंह मांगा इनाम दिया जाए। परंतु उनका मंत्री जो था बड़ा बुद्धिमान था, विद्वान था, विवेकी था। कहा, मैं भी तो चित्र को देखता हूँ, फिर पता लगे कि ये इनाम के योग्य है या नहीं। जब चित्र को देखा गया तो देखते ही कह दिया, भाई ये इनाम पाने का अधिकारी है ही नहीं। राजा ने कहा, भाई अरे क्या बात हो गई? कहा, राजन वर्तमान में सब जानते हैं कि आप एक आंख से अंधे हो, परंतु जब ये चित्र 2-5 पीढ़ी के बाद में देखा जाएगा तो सब लोग आपकी निंदा करेंगे। अरे हमारे जो राजा थे ये अंधे थे, तो 4-5 पीढ़ी के बाद आपको देख नहीं सकेंगे, परंतु फोटो को देख करके आपकी निंदा करेंगे। और जिस चित्र से आपका अपमान होता है, निंदा तिरस्कार होता है, ऐसा चित्र कभी भी नाम के योग्य नहीं होता है। राजा की बात समझ में आ गई, कह दिया बिल्कुल ठीक बात है, तुम्हारे को इनाम नहीं मिलेगा, ठीक चित्र बना करके लाओ। गया दूसरी बार में जो चित्र बनाया तो चित्र अब की बार वो दोनों नेत्रों को बिल्कुल ठीक ठीक बना करके लाता है। चित्र को देख करके सब प्रभावित होते हैं, जय जयकार करते हैं, परंतु राजा के आदेश दे देने पर भी वह मंत्री कह देता, पहले हम निरीक्षण परीक्षण समीक्षण करेंगे, यदि कमी पाई तो ये इनाम के योग्य नहीं होगा।
देखते ही मंत्री ने मना कर दिया, इसको इनाम नहीं दिया जाएगा। कहा भाई कारण क्या है? जब ये चित्र राज्यसभा में लगा रहेगा, लोग देखेंगे तो बातें करेंगे कि राजा अपने धन की पावर से, ताकत से या एन प्रकार है तो एक आंख से अंधा, परंतु अपने को दोनों आंख वाला बता करके अपना प्रभुत्व जमाना चाहता, तो लोग निंदा करेंगे, इसलिए यह चित्र योग्य नहीं है। तो तुरंत उसको रवाना कर दिया। अब वह सोचता है कि करे तो क्या करें, हमने बहुत बड़ी विद्या प्राप्त की, परंतु वह बेचारा था तो बड़ा कलाकार, परंतु वो कलाकारी का अभिमान किया करता था कि हमको किसी ने सिखाया नहीं, हमको किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मंत्री ने पहले ही मुझसे परामर्श कर लिया था, तू चित्र बड़े गजब के बनाता, तेरे गुरु कौन है? कहा गुरु क्या होता, हम तो खुद ही गुरु होते, हमारे को किसी की गुरु की जरूरत होती नहीं। तो अब बेचारा दिन दुखी होकर के भटकता रहता है, महीने 2 महीने तक भटकता, फिर किसी महापुरुष की कृपा होती, पहुंच लेते, अरे भाई दुखी क्यों है, क्या बात है? तो उन्होंने सारा वृत्तांत कह करके सुनाया। महात्मा ने कहा भाई हमारी कहीं करोगे क्या? अब वो बेचारा निराश तो था ही, इनाम पाने का इच्छुक था, और मंत्री ने पहले फटकार ही दिया था, गुरु लाभात सर्व लाभो गुरु इनस्तु बालिस है, जिनको गुरुदेव की प्राप्ति हो गई समझो उनको समस्त लाभ प्राप्त हो जाते हैं, और जिनको गुरुदेव की प्राप्ति नहीं होती है समझो उसे बड़ा मूर्ख संसार में कोई होता ही। हाँ, ये विशेष बात होती है। भगवान शंकर गुरु गीता में उमा के प्रति ऐसा ही उपदेश करते हैं। हाँ, और थोड़ा विशेष भी संकेत कर देते हैं। हम लोग बहुत समझते कि हम तो नुंगरे नहीं हैं, गुरुमुखी हैं, परंतु सच्ची बात तो यह होती है, जब तक श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव की प्राप्ति नहीं होती है तब तक तो अपने को निगुरा ही समझना चाहिए। क्योंकि गुरुदेव तो योग्य हो तभी विद्या के बंधन से मुक्त कर सकते हैं। अंधे से बांध लगने से भी नहीं पाता है पदे पदे, अंधा अंधे के पीछे चलेगा तो उसे पग पग पर ठोकरें ही खानी पड़ेगी। एक बंधा हुआ व्यक्ति दूसरे को मुक्त नहीं कर सकता है। बंधा हुआ दूसरे बंधे हुए को खोल सकता है क्या? हाँ, खुला हुआ व्यक्ति ही दूसरे को खोल सकता है। जो कर्म से, धन से, भोगों से बंधा हुआ है, पता नहीं अनेक प्रकार की कल्पनाओं से बंधा हुआ है, वह किसी को मुक्त कर सकता ही नहीं, क्योंकि खुद ही बंधा हुआ होता है। तो यहाँ पर तो श्रुति समस्त सिद्धांत को सम्यक प्रकार से महत्व दे करके समस्त कतरों से ऊपर उठ जाए, अर्थात जिनको 3 देश से वैराग्य हो जाए, 3 अवस्थाओं का आग्रह न रहे, पंचकोश का मैं मेरा पना जो है ना, ये ठीक ठीक प्रकार से निवृत्त हो जाए तो सचमुच में उनके हृदय में तत्व की जिज्ञासा जागृत होती है। तत्व ज्ञान तो फिर आगे की क्लास होती है। तो महात्मा ने जैसे उनको कहा तो वह तो उनके चरणों में जा गिरा, भगवान कृपा करो, मैं तो बड़ा दुखी हूँ, आप जैसा जैसा निर्देश करोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। महात्मा ने उसे युक्ति बता दी कैसे क्या करना। चित्र बनाया, राजा के जैसे ही दरबार में पहुंचा, चित्र को देखते ही सबने जय जयकार करना शुरू कर दिया। मंत्री ने कहा भाई हम भी देखेंगे। जब चित्र को देखा तो देखते कहा अरे भाई क्या तेरे को कोई गुरु मिल गए क्या? तो हाथ जोड़ करके निवेदन करने लगा, भगवान बिल्कुल सत्य बात है, मैं अभिमान के वशीभूत होकर के समझता था कि मेरे समान संसार में कोई है नहीं, परंतु जब महापुरुषों की कृपा हुई तो मेरे को ऐसे समझ में आ गया कि क्या कैसे करना चाहिए। अब की बार जो उन्होंने चित्र बनाया ना, तो चित्र इस प्रकार का बनाया, एक जंगल बनाया, जंगल में शेर को दिखाया, राजा को घोड़े पर बिठाया और वो तीर बंदूक जो कुछ भी होता वो हाथ में दिया, और आप जानते ही वो एक आंख तो बंद करनी होती बंदूक वगैरह जब चलाते हैं। तो अब बताओ राजा की इस समय निंदा होगी या 5-10 पीढ़ी के बाद निंदा होगी? हो सकती क्या? न तो वर्तमान में कोई कुछ कहेंगे और न बाद में उनकी निंदा होगी। तो भाई यहाँ पर अपने को ठीक प्रकार से समझना होता कि मैं किस जगह पर बैठा हुआ हूँ, क्योंकि जैसे अपने को यहाँ दिल्ली जाना है, कहाँ पर जाना?
तो देखो भाई, दिल्ली जाना है तो जो अजमेर में बैठा हुआ वह अजमेर से चलेगा, जो जयपुर में बैठा हुआ जयपुर से चलेगा, जो जोधपुर में बैठा हुआ वह जोधपुर से चलेगा। या हर कहीं से चल सकते हैं क्या? हम यहाँ पर बैठे हुए जयपुर से चल सकते हैं क्या? तो सबसे पहले तो ये देखना होता है कि मैं जहाँ पर रह रहा हूँ वहाँ पर मैं क्या क्या है, मेरा क्या क्या है, इसका अच्छी तरह से विवेक करना होता। फिर इनमें से क्या सकते हैं, किसको प्राप्त करके, जान करके, महत्व दे करके अविद्या के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। ये सारी की सारी प्रक्रिया जब जीवन में जागृत होती हैं तब सचमुच में ऐसा विवेक जागृत होता है जो विवेक अपने को विद्या के बंधन से मुक्त करने की ओर प्रस्थान करवा देता है। तो यहाँ पर बहुत सारे रहस्य समझने होते हैं। हम छोटे मोटे रहस्य को समझ करके समझ जाते हैं कि सचमुच में हमने जीवन को धन्य बना लिया। हाँ, अभी महाराज जी सुना रहे थे ना शिवाजी महाराज वाला दृष्टांत, तो ये बहुत बड़े गौरव की बात है, बहुत ऊंची बात होती है। गुरु सेवा जो नर करे वहाँ का मोटा भाग, सामा आवे देवता स्वर्गा माई आग। गुरु समरथ जी सिर खड़े कहाँ कमी ती दास, रिद्धि सीधी सेवा करे मुक्ति न छोड़े पास। तो ये बहुत ऊंची बात होती है, परंतु यहाँ पर ही नहीं अटक जाना। हम केवल शरीर की सेवा करके समझ लेते हैं गुरुदेव की सेवा हो गई। अरे भाई, अभी ये तो LKG है, वास्तव में गुरुदेव की सेवा क्या होती है? शरीर की सेवा से तो वचन सेवा बहुत ऊंची होती है, और वास्तव में गुरुदेव की सेवा को समझना तो वही समझ सकते हैं जिनका अंतिम जन्म होता है। तो हम क्या करते हैं कि LKG पढ़ करके अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान समझने लग जाते हैं। तो सचमुच में गुरुदेव की सेवा क्या होती है, जिज्ञासु किसे कहते हैं, किस प्रकार के लक्षण कैसे धारण करने होते, क्या ग्रहण करना, क्या त्याग करना, ये सारा का सारा विज्ञान जो श्रुति सम्मत, जिसमें श्रुति माता प्रस्थानत्रय का संकेत हो, यदि हम कह रहे तो निश्चित रूप से अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। तो जब तक ज्ञान की निवृत्ति नहीं होती है तब तक अपने को कृतार्थ नहीं समझना चाहिए। जब तक करना जानना पाना छोड़ना जीवन में शेष है तब तक तो समझो हम अज्ञानी ही है, अभी तक ज्ञान हुआ ही। जब तक संसार सत्य प्रिय रमणीय लगे, जब तक मैं मेरा तू तेरा, मैं रू मोर तोर ते माया, जेबस कीनो जीवन निकाया। तो जब तक ये परिचिंता की भ्रांति निवृत्त नहीं हो जाती है, मेरे तेरे के चक्कर में पड़े हुए हैं, समझ लेना चाहिए अभी तक तो हम संसारी ही हैं। साधक की बात भी बड़ी विलक्षण होती है, ज्ञान तो बड़ा विलक्षण होता है, जो स्वप्न से जगे हुए के समान निष्ठा बनवा देता है। उनके पश्चात तो मेरा तेरा कुछ रहता ही नहीं। वो फिर तो छोड़ू किसे पकड़ू किसे, क्योंकि सारा विश्व मेरा ही स्वरूप है। पहली कर तो आड़ू झगड़ा दक्षे वाद विवादू, अब करूं तो लड़ू कौन से, जाता मैं ही लादू। माई माने गुरु जी सिखायो जादू, जादू सी क्या सुध व्यापी, सुन लीजो सब साधु। तो हम अपने आप को 3.5 हाथ के पुतले में ही बांध करके रखते, या इसको ही मैं मेरा समझते हैं, अथवा मन बुद्धि के ही चेले बने हुए, मन बुद्धि की कल्पना में ही जी रहे, मन बुद्धि के ज्ञान को ही ज्ञान समझ रहे। ये सारा का सारा अवलोकन करना होता है। तो यहाँ पर समस्त शास्त्रों का जो परम तात्पर्य है उसको जानने मत जान करके ही जीव विद्या के बंधन से मुक्त हो सकता है, इसके सिवाय और कोई उपाय है ही नहीं। तो कुल मिलाकर के शास्त्र सम्मत शास्त्रों की रीति से, जिसके लिए श्रुति माता कहती हैं पृक्षे लोकान कर्म चित्तान ब्रह्मणो निर्वेद मायान नास्ते करते करते न तद विज्ञानार्थम से गुरु में वापी गच्छेत स्मेत पाणी श्रुति ब्रह्मनिष्ठम। सबसे पहले परीक्षा करनी होती है कर्म की और ज्ञान की, किसे क्या प्राप्त होता है, किसे क्या प्राप्त नहीं होता, और फिर इनसे विरक्त होकर के 4 साधनों से संपन्न होना होता है। और 4 साधनों से संपन्न होने के पश्चात श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव के सानिध्य में फिर तत्वमसि महावाक्य के अर्थ का विचार करना होता है, तब जाकर के जीव विद्या के बंधन से मुक्त हो सकता है। वरना तो ये तो ठीक है, संत महापुरुष साधकों के ऊपर कृपा करने के लिए सुनाया ही करते हैं, परंतु सच्ची बात तो यह है जब तक शब्द मात्र के ही ज्ञानी रहेंगे काम चलने वाला है ही नहीं। कोई शब्द के अर्थ को जान ले तो भी काम चलने वाला नहीं, अर्थ के अर्थ को जब जानेंगे ना तब काम चलेगा। यहाँ
पुष्कर में दयानंद सरस्वती जी महाराज वेदांत का स्वाध्याय करवाया करते थे। तो उनके वहाँ जो पढ़ने आते हैं ना, हाँ, ये गृहस्थियों को यार किसी को नहीं, बल्कि जो सन्यासी थे उन्हीं को पढ़ाते थे। और सन्यासी ऐसे ऐसे जो 90 95 वर्ष की जिनकी उम्र हो गई थी और जिनके माता पिता ने 3 वर्ष के हुए और उनको संतों के आश्रम में रख दिया, ऐसे सन्यासी पढ़ते थे। और जब पढ़ाते थे देखना, जब स्थूल शरीर आदि का वर्णन चलता, ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों का वर्णन होता, कहते भाई 5 ज्ञानेंद्रियां होती, 5 कर्मेंद्रियां होती, 4 अंतःकरण होते, ऐसा जब सुनाते ना तो 95 वर्ष के साधु सन्यासी खड़े होकर के कहते, स्वामी जी ये ज्ञान इंद्रियां क्या होती हैं, कर्म इंद्रियां क्या होती हैं, आप कहते हो ये 10 होती, अरे इंद्रिय तो केवल एक ही होती। ऐसी करके वो बातें किया करते थे। विचार करके देखो, ये ब्रह्म विद्या बड़ी विलक्षण वस्तु होती है। केवल मात्र संन्यास ले लेने से ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है, वास्तव में संन्यास तो वासनाओं का होता है। ये देव वासना लोक वासना प्रतिबंधक होती हैं और यही अनादिकाल से भटका रही, हम भटकते रहते हैं। ये मान बढ़ाई इतनी खतरनाक होती है कि हम पता नहीं इसके लिए क्या क्या कर देते हैं। इसलिए देह वासना लोक वासना ये सम्यक प्रकाश से जल जाए, वासना रहे ही नहीं और है तो केवल और केवल मात्र आत्मा तत्व को जानने की, तब काम चलता है। तो ऐसा मत समझ लेना कि हम ऐसे पहन के बैठे तो बहुत बड़े ज्ञानी हो गए और हम कमजोर, ऐसा होता ही नहीं। यहाँ पर तो जो साधन संपन्न होता है, वो चाहे घर में रहे चाहे वन में, अभी सुन ही रहे थे, जिसने जाना ब्रह्म को तन में वो अलमस्त रहे नित मन में। तो इस प्रकार से अपने को निष्ठा बना करके, हाँ ये थोड़ा संकेत कर रहे, इसलिए वरना ये तो बालकों के लिए होता है, ये आश्वासन होता, इसे काम चलने वाला नहीं है। तो बालक लोग जो जिज्ञासु जो साधक होते हैं ना, साधारण कोटि के, उनको थोड़ा आश्वासन मिले कि ज्ञान होने के बाद में भले हम घर में रहे, घर वाले को छोड़े न छोड़े काम चल जाएगा। तो आश्वासन नहीं दे तो ये तो चॉकलेट दे करके वो थोड़ा इधर प्रवर्त करवाने वाली बात, परंतु ये सिद्धांत है ही नहीं। हाँ, सिद्धांत तो कोई और होता, कोई विलक्षण सिद्धांत होता है। तो ज्ञान के बिना कल्याण नहीं होता है। ज्ञान के अधिकारी जब हम बन जाएंगे तो जीवन सफल हो जाएगा। तो अधिक समझ में आए या ना आए, तो जहाँ पर हम रह रहे हैं सचमुच में क्या इससे जीवन सार्थक हो सकता है, इतना ही विचार करते रहना, निश्चित रूप से विवेक वैराग्य जागृत हो जाएगा। बोलो सच्चिदानंद गुरुदेव की।